Hello everyone. So in our previous video we have revised till our 1857 revolt. Okay. So today we are going to revise next chapter, that is beginning of the modern nationalism in India. So first of all, let's see that what were the factors that influence or that were responsible for the growth of the nationalism, right? So first we have is French Revolution. तो पहले कौन सा था? French Revolution था. And right of self determination. ठीक है, इसमें self determination की बात करी गई थी. ठीक है, then is Indian Renaissance हुआ. अब लोग थोड़े बहुत लाइक मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, न्यू थॉट्स आ रहे थे. ठीक है, उस वजह से भी हुआ. स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट अप्रोच. अब जो इंपीरियलिस्ट अप्रोच थी वो क्या थी कि इंडिया की इकोनॉमी को बैकवर्ड कर दिया था उन्होंने. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडिया की इकोनॉमी तो बैकवर्ड ही हो रही थी. देन इस पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो रहा था कंट्री का. वेस्टर्न थॉट्स आए, एजुकेशन स्प्रेड, मॉडर्न आइडिया, सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स एंड इवन द रीडिस्कवरी ऑफ द इंडियाज पास्ट. हुआ क्या था? व्हाट हैपेंड दैट Britishers glorify their culture. Okay, there was this notion of white superiority, and what happened? There was rediscovery of India's past, there was rediscovery of India's culture, there was glorification of India's past. That also led to the rise of nationalism. Then progressive character. In our previous video we have revised social religious reform movements. Now rise of middle class intelligentsia like Indian National Congress emerge होके आई. Then there were reactionary policies and racial arrogance था. Arms Act, Vernacular Press Act हो रहा था. उसके रिएक्शन में भी क्या हुआ? नेशनलिज्म हुआ. ना आते हैं मेन पार्ट में, वो क्या है हमारा? पॉलिटिकल एसोसिएशंस. सो मैं आपको वही रिवाइज कराने वाली हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हम बाकी इधर उधर की नहीं करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हमारे पास आता है ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी. सो आपको क्रोनोलॉजी में ये पता होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट वॉज योर बंगा भाषा प्रकाशिका सभा. ना बंगा भाषा मीन्स बंगाल की जो बंगाली लैंग्वेज थी उसको प्रमोट करने के लिए सभा बनाई गई थी. एंड इट वॉज लेड बाय गौरी शंकर तारका भागीश. एंड इन 1836 में ये बनी थी. इन कैलकाटा में बनी थी. किनके द्वारा बनी गई थी? बाय द एसोसिएट्स ऑफ जो राजा राम मोहन राय जी थे, उनके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने बनवाई. देन देयर वाज अ जमींदारी एसोसिएशन. फिर आती है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी. ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशंस बन गई. ठीक है, एंड प्लीज़ ये ना अच्छे से इनके जो ईयर्स हैं वो भी याद रख सकते हो. आप ऐसे कर सकते हो लाइक 1800 में कितने हैं आपके? सॉरी 30s में एक है, 40s में भी एक है. देन 3, 4, 5. ठीक है, फिर उसके बाद आता है 3, 4, 5, 6 तक आ गया. देन 70s में आता है. तो आप इसको अलग अलग करके ऐसे भी पढ़ सकते हो. ठीक है, 6 का एक है, 5 का, 4 का, 3 का. अब देखिए जैसे ईस्ट इंडियन, अब ये इंडियन एसोसिएशन था तो उसके बाद क्या आ गया? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन आ गया 66 में. तो दादा भाई नारोजी जी थे, लंदन में बनाई इन्होंने. देन देयर वाज अ पूना सार्वजनिक. स आ रहा है तो 70 से याद रखना, रनाड़े जी ने बनवाई थी. उसके बाद आती है इंडियन लीग. ठीक है, इंडियन लीग किनकी थी? शिशिर कुमार घोष जी की थी, ये भी 74 में थी. देन इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये किन्होंने बनवाई थी? सुरेंद्र नाथ, ये भी 75. ठीक है, से 74. तो ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा बार बार रिवाइज करोगे तो एक क्रोनोलॉजी बन जाएगा. ठीक है, एक इमेज बन जाती है कि यार इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, तो फिर वो याद रहती है लंबे समय तक. ठीक है, सो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस जी थे. नेक्स्ट वी हैव इज मद्रास महाजन सभा. ना मद्रास महाजन सभा कौन कौन थे इसमें? आनंद चालू जी थे, सुब्रमण्यम अय्यर जी थे, विरार गौचारी जी थे. 1884 में बनी. ठीक है, तो ये एक साथ साथ आप याद रख सकते हो. 84, 85, 74, 75. राइट. सो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी. तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो एसोसिएशन बनी थी वो किनके द्वारा? बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे और केटी तालंग जी थे. तो 20 से जब आपने बॉम्बे से बदरुद्दीन तैयब जी याद रख लेना तो बाकी के याद हो जाएंगे. देन लास्ट आपके पास है मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी थी, दैट वाज इन 1917. राइट. सो ये थी पॉलिटिकल एसोसिएशन. नाउ लेट्स कम टू द मॉडरेट फेज. ठीक है, अब जो आपका 1885 से लेके 1905 तक अगर आप देखोगे वो मॉडरेट फेज चला था. लाइक आईएनसी, आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी 1885 में बनी थी. ठीक है, 1905 तक उनका ही चला कि लाइक हम कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन करेंगे, पटिशंस डालेंगे, इसके थ्रू ही करेंगे हम. ठीक है, सो देयर वाज
So if we see the moderate phase, so there was a foundation of Indian National Congress, right? So INC का जो फर्स्ट सेशन था वो कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में हुआ. एंड हु वाज द प्रेसिडेंट? WC बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट एंड देयर वर 72 डेलीगेट्स प्रेजेंट, राइट? नेक्स्ट वी हैव इज कादम्बिनी गांगुली. हु वाज शी? शी वाज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी जो कि जिन्होंने INC का जो सेशन था उनको एड्रेस किया था. एंड सेफ्टी वैल्व थ्योरी किन्होंने दिया था? लाजपत राय जी जो थे हमारे, उन्होंने उसको सपोर्ट किया था. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू एरा ऑफ मॉडरेट्स. मॉडरेट्स का काम क्या था? वो क्या कर रहे थे? उनका काम था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन करेंगे विद इन द 4 वॉल ऑफ द लॉ, मतलब लॉ के अंदर रह के हम काम करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे. कैंपेन फॉर फुल सपोर्ट टू द इंडियन डिमांड. देखिए क्या किया था इन्होंने कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो लंदन तक पहुंचाई जाएंगी. ठीक है, उसके लिए एक कमेटी भी बनी थी. ठीक है, नाउ पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ पीपल होगा, पॉलिटिकल कनेक्शन बनाया जाएगा ब्रिटेन के साथ, ताकि हमारे इंटरेस्ट को, मतलब जो इंडिया के इंटरेस्ट है उनको बताया जाएगा. कौन कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थी आपकी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. लंदन में बनाई गई थी ताकि हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो डिमांड्स हैं वो ब्रिटिशर्स तक पहुंच पाए. सो कौन कौन थे? दादा भाई नारोजी जी थे, फिरोज शाह मेहता जी थे. ठीक है, DE वाचा थे, WC बनर्जी अभी हमने ऊपर पढ़ा. ठीक है, आप कैसे याद रख सकते हो? WC बनर्जी, ही वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फिरोज शाह मेहता एंड दादा भाई नारोजी. दादा भाई नारोजी का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हमने ऊपर पढ़ा, एंड फिरोज शाह मेहता जी का क्या पढ़ा हमने? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पढ़ा, राइट? ये देखिए यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिरोज शाह मेहता. ओके, नेक्स्ट इस कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है? दे वर ऑल्सो द इकोनॉमिक क्रिटिक. जो आपके दादा भाई नारोजी जी थे, ठीक है, RC दत्त जी थे, ये इकोनॉमिक क्रिटिक भी थे इंपीरियलिज्म के. इन्होंने क्या लाया? इन्हीं के वजह से काउंसिल एक्ट्स आए थे. ठीक है, देन कैंपेन किया गया कि आप एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो लाइए, और राइट टू स्पीच एंड थॉट पे भी इन्होंने बात करी. ओके, चलिए अब आता है एयर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म. मिलिटेंट नहीं, मिलिटेंट वर्ड यूज करना इज रॉन्ग हेयर. एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हो. ठीक है, जो कि अब बोलते क्यों आया? बिकॉज दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क दैट मॉडरेट्स हैव डन. ठीक है, उन्होंने जो काम किया था, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. ठीक है, उनका नहीं था कि यार ये तो तुम बोल रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तुम तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात कर रहे हो, बट वो ऐसे नहीं मानेंगे ब्रिटिशर्स. ठीक है, सो क्यों हुआ? बिकॉज अभी उनको ब्रिटिश रूल क्यों आया है, उनका ट्रू एसेंस पता चल गया उनको. ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्रोइंग फेथ. अब उनमें ना एक फेथ मतलब कि बढ़ने लगा, सेल्फ एफर्ट्स का, एजुकेशन बढ़ रहा था, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, जैसे कि बाहर भी तो वॉर चल रही, जैसे बोर वॉर चल रही थी, रशिया पे जापान की विक्ट्री हो गई थी, रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा था, इवन लाइक वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट एक रिएक्शन मिल रहा था. एंड हमारा जो इंडियन कल्चर था उसकी भी रिचनेस बढ़ रही थी. देयर वाज आल्सो डिससैटिस्फैक्शन विद अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट. मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उनका मॉडल था लाइक प्रेयर करो, पिटिशन करो, प्रोटेस्ट करो. देन कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज के खिलाफ भी था, क्योंकि कर्जन की बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव पॉलिसीज थी, जैसे कि ही रिफ्यूज इंडिया एज अ नेशन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया, इवन बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया. देन देयर वाज इमर्जेंस ऑफ ट्रेन्ड लीडरशिप. अब बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल की. पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में हुआ. एंड हुआ क्या इसमें? जो एक वेस्ट बंगाल, जो आज का वेस्ट बंगाल है, उसमें बिहार एंड उड़ीसा उन्होंने कर दिया. ईस्ट बंगाल कब कहाँ पे कर दिया? ईस्ट बंगाल प्लस असम कर दिया, राइट? इनकी जो कैपिटल थी वो ढाका कर दी गई, एंड इसकी कैलकाटा. ओके, अब क्या हुआ? अब इन रिएक्शन एंटी पार्टीशन मूवमेंट के लिए क्या किया गया? स्वदेशी मूवमेंट लाया गया, कि ये दिखाने के लिए कि हम इस पार्टीशन के खिलाफ है. ये भी अगस्त 1905 में हुआ. उस टाइम पे अगर आप 1905 के जो आप प्रेसिडेंट देखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कौन थे? आपके गोखले जी थे. उसके बाद हुआ 1906 का, वहाँ पे दादा भाई नारोजी जी थे. ठीक है, अब क्या होता है? 1905 के बाद क्या होता है? सूरत स्प्लिट होता है 1907. क्यों होता है सूरत स्प्लिट? बिकॉज मॉडरेट्स जो चाहते थे और एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे वो अलग अलग चीज़ें चाहते थे. इसलिए उसने बोला ठीक है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं. तो अलग अलग हो गए, दैट इज स्प्लिट हो गया. ठीक है, डिस्प्यूट हो गया वहाँ पे. अब 1909 में क्या हुआ? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स लाया गया. थोड़ा सा जो लोग एजिटेट हो रहे थे उनको थोड़ा शांत करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स की एक ही पॉलिसी थी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. या तो हम आर्म्स यूज़ करके तुम्हें रिप्रेस कर देंगे, या फिर तुम्हें कैरेट की फॉर्म में क्या दे देंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दे देंगे. ठीक है, देन देयर वाज अ एनलमेंट हो गया पार्टीशन का 1911. चलिए नेक्स्ट मूव टू स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट की अगर हम बात करें, दैट वाई
ओके क्यों हुआ स्वदेशी मूवमेंट, क्यों बाइकआउट कर रहे थे? बिकॉज देयर वाज अ बंगाल में पार्टीशन हुआ, उस वजह से हुआ। कौन कौन से मेथड्स अपनाए गए? देखिए, एक्सट्रीमिस्ट ने अपने मेथड्स अपनाए, मॉडरेट्स ने अपने मेथड्स अपनाए एंटी पार्टीशन के लिए। मॉडरेट्स के वही थे, पब्लिक मीटिंग्स, पिटिशन, प्रोपेगेंडे किए उन्होंने न्यूज़पेपर्स के थ्रू। बट एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया? फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट कर दिया, पब्लिक मीटिंग को बाइकआउट कर दिया, प्रोसेशंस करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज कितना लोगों ने पार्टिसिपेट किया? स्टूडेंट्स लार्ज नंबर में थे, वीमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। बट जो मुस्लिम थे, जो अपर मिडिल क्लास के थे, वो थोड़े अलग रहे। लेबर अनरेस्ट एंड प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। क्यों फिजल आउट हो गई? क्योंकि देयर वाज अ गवर्नमेंट रिप्रेशन, गवर्नमेंट ने रिप्रेशन किया, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, इवन नेशनलिस्ट रैंक्स में भी स्प्लिट हो गया, और सोशल बेस बहुत कम था। ठीक है, अचीवमेंट क्या था? एक लीप फॉरवर्ड हुआ, मतलब जो अनटच सेक्शन था, लाइक पहले विमेन पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते, अभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इससे आर्ट एंड लिटरेचर बढ़ा। ठीक है, इससे एक और चीज़ हुआ, जो कॉलोनियल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन की जो हेजुमनी बन गई थी ना, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया? अंडरमाइन किया। राइट, सो ये वही चीज़ है, उसी को बताया गया है। आप फिर से देख सकते हो कि लाइक मॉडरेट्स में कौन कौन थे? आईएनसी लंदन में ये ब्रिटिश कमेटी बनी। क्रिटिक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, डी वाचा एंड राजसी दत्त जी थे। नेक्स्ट वॉज इनका जो काम था, देखिए अब जो मॉडरेट्स का फेस था ना, उसमें भी दो तीन चीज़ें थी। लाइक 1885 से 1892 उनका यही काम था कि एक्सपैंड करो काउंसिल्स को, रिफॉर्म करो काउंसिल्स को। ठीक है, सो फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला गया। कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन किसने बोला? ड्यूफ्रिन ने बोला। एक और आपकी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनी थी। ठीक है, अब इसका काम क्या था? ये सैयद अहमद खान ने किया था एंड राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस ने किया था, कांग्रेस की प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव इस एक्सट्रीमिस्ट पे आते हैं अभी हम। ठीक है, जो 1905 से लेके 1909 के बीच में कौन कौन थे इसमें? बाल गंगाधर तिलक जी थे, लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल, राजनारायण बोस, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, अश्विनी कुमार दत्ता और अरबिंदो घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस, जो इंडिया फॉर इंडियंस नारा दिया गया था, वो किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है, चलिए अब आता पार्टीशन ऑफ बंगाल, मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया। स्वदेशी मूवमेंट एंटी पार्टीशन मूवमेंट था। फॉर्मल प्रोक्लेमेशन जो हुआ था वो कैलकाटा के टाउन हॉल में हुआ 7 अगस्त 1905। लीडर्स कौन कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे, के मित्र थे, पृथ्वी चंद्र रे थे, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहाँ पे इसको किया था? पुणे और बॉम्बे। देखिए वैसे तो आपका कैलकाटा में ही होगा सूरत स्प्लिट, जो मतलब ये स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था, बिकॉज ये बंगाल वाले उसमें ही इसमें पार्टीशन चल रहा था, बंगाल पार्टीशन ही था, तो इसीलिए वहाँ पे क्या किया गया? ज़्यादातर बंगाल के ही थे। ठीक है, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह के मित्र, बट उसके बाहर के भी थे। लाइक ये पूना और बॉम्बे में भी स्टार्ट किया गया बाय बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय और अजीत सिंह ने उनको पंजाब में उसको कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, दिल्ली में भी हुआ और मद्रास में भी हुआ। नेक्स्ट इज, ये किसने स्लोगन दिया था? कोटेशन किन किया? पॉलिटिकल फ्रीडम इज लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन, और अरबिंदो घोष। अब इसी के चलते क्या बने? स्वदेश बंधव समिति बनी। किसने बनाई? अश्विनी कुमार दत्ता ने बनाई। वैसे ही स्वदेशी संगम बनाया। स्वदेशी संगम चिदम्बरम पिल्लाई जी थे, सुब्रमण्यम सिवी थे फ्रॉम तमिलनाडु। बंगाल नेशनल कॉलेज भी बनाया गया, क्योंकि अभी क्या है ना कि जब तुम स्वदेशी मूवमेंट कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि हम सिर्फ अपनी ही चीज़ें यूज़ करेंगे। इवन जो कॉलेजेस, नेशनल कॉलेजेस वगैरह थे, उनको भी बाइकआउट कर दिया। तो उन्होंने उसके पैरेलल में, अब बच्चों को तो पढ़ना है, उनके पैरेलल में उन्होंने क्या किया? कॉलेज भी बनाया, बंगाल नेशनल कॉलेज, और अरबिंदो घोष उनके प्रिंसिपल थे। फिर नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन हुआ 1906। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब आपका बंगाल पार्टीशन हुआ, उस टाइम पे बनारस में आईएनसी सेशन हुआ था। गोखले जी उनके प्रेसिडेंट थे। दादा भाई नौरोजी जी जो 1906 का था, जहाँ पे उन्होंने बोला भाई हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, तो दादा भाई नौरोजी वहाँ कहाँ पे हुआ? कैलकाटा में हुआ 1906 का। ठीक है, फिर अब उन्होंने कॉलेज भी बनाया। देन देयर वाज आल्सो स्टीम नेविगेशन कंपनी भी थी, जो चिदम्बरम पिल्लाई जी ने ट्यूटिकॉन में बनाई। स्वदेश गीतम भी था, सुब्रमण्यम भारती का लिखा हुआ है। ये कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया मैंने ऊपर बता दिया। अनलमेंट आमने मैंने बता दिया। गवर्नमेंट रिप्रेशन हुआ, फिर काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने रिप्रेशन किया। क्या क्या किया इन्होंने? सेडिशियस मीटिंग एक्ट ला दिए,
है ना, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट ला दिया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, ये सब कुछ लाया रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। अब इसी के चलते तिलक जी ने केसरी में लिखा था, उसके लिए उनको 1909 में सेडिशन के केस में क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। देन देयर वाज अ शिमला डेप्यूटेशन इन 1906। अब क्या हुआ, 1909 में क्या आने वाला था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आने वाला था, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके चलते 1906 में एक शिमला डेप्यूटेशन हुआ, उसमें क्या किया, जो मुस्लिम एलिट्स थे, मतलब लेड बाय आगा खान, वो चले गए मिंटो से मिलने, लॉर्ड मिंटो से मिलने चले गए। उनके डिमांड्स क्या थी कि भाई आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो मुस्लिम्स को, पहली बात तो। दूसरा, हमारा जहाँ जहाँ जितना तक कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें न्यूमरिकल स्ट्रेंथ पे हमें क्या दे दो, आप रिप्रेजेंटेशन दे दो, ठीक है। अब क्या हुआ, गोखले जी ने क्या चीज़ बोली, गोखले जी चले गए इंग्लैंड में, किससे मिलने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉर्ले कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो कौन था, वाइस रॉय था। टू पुट कांग्रेस डिमांड कि भाई हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में ने क्या कर दिया, मुस्लिम्स की बात तो मान ली, उसने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, फिर उसने पार्टिसिपेशन दिया इन द इलेक्शन ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल थ्रू ऑन द बेस ऑफ क्लास एंड कम्युनिटी के बेसिस पे दिया था उसमें भी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स को बढ़ा दिया गया इंपीरियल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब प्रोविंशियल काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को बढ़ा दिया गया, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रखी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी वो बोलता है कि सेंट्रल में हुआ, नहीं, प्रोविंशियल में देंगे वो। इलेक्टेड मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। इनकम क्वालिफिकेशन ना मुस्लिम्स के लिए कम रख दी थी। क्यों किया ये सब चीज़ें, वो मुस्लिम्स को थोड़ा उनके फेवर में काम इसीलिए कर रहे थे ताकि वो इंटरनली डिवाइड कर पाए हिंदू मुस्लिम को। आस्क क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्रीज आप पूछ सकते थे। एंड वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले जो इंडियन मेंबर थे वो कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा थे, 1909 में बने थे, इम्पॉर्टेंट। ओके, अब बात करते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। अब ये तो 1907 तक हमने पढ़ लिया क्या क्या हुआ, बट 1907 के बाद क्या हुआ, 17 तक या 19 तक क्या हुआ। तो पहला फेज तो यही था 1907 से लेके 1917-18 तक। तो पहले अगर आप देखोगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कमेटीज़ बनी, कमेटीज़ नहीं बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, अलग अलग, जैसे ये देखिए समितिज़ बनी, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स बने सबके, ठीक है, एसोसिएशन बना दी गई, पार्टी बना दी गई, ताकि वो क्या कर सकें, इंडिया में रह के, ठीक है, कुछ तो थी इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और कुछ थी बाहर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, मींस आउटसाइड इंडिया भी उनको हेल्प चाहिए था। तो जो इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उसमें क्या बनाया, अनुशीलन समिति बनाई गई थी, ठीक है। कौन कौन थे इसमें, प्रमोथा मित्तल थे, जतिंद्र नाथ बनर्जी थे और बरिंद्र कुमार घोष जी थे। उन्होंने एक वीकली भी निकाला, युगांतर। फिर उसके बाद एक सीक्रेट सोसाइटी भी थी, वो किन की थी, रास बिहारी जी की थी, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल जी की थी, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट सोसाइटी थी उनकी। कहाँ पे काम करती थी, दिल्ली, यूपी एंड पंजाब। अब इसी के चलते आपके पास जो कॉन्स्पिरेसीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1908 में, ठीक है। हुआ क्या था, इसमें प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस जी ने क्या किया, किंग्सफोर्ड का कैरियर जा रहा था, ठीक है, तो उस पर उन्होंने बॉम्ब फेंकना था, तो उन्होंने फेंका भी, बट उसमें किंग्सफोर्ड नहीं थे, बट उसी के चलते उनको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको जेल में डाल दिया, ठीक है। अब मित्र मेला भी था, मित्र मेला को इन्होंने किस में मर्ज कर दिया, अभिनव भारत में कर दिया, ठीक है, 1904। अब ये तो थी कि इंडिया में इन्होंने बंगाल में बनाई, बट आउटसाइड इंडिया भी था, ठीक है। दे वांट टू गेट द सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अब्रॉड, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे इंडिया हाउस बनाया गया बाय श्याम जी कृष्ण वर्मा इन लंदन, ठीक है। इसी के चलते, इसी को देख देख के क्या बना, एक स्वदेश सेवक संघ बना, जीडी कुमार जी का था ये स्वदेश सेवक संघ, वैंकूवर में बनाया। देन यूनाइटेड इंडिया हाउस सीटल में बनाया, सीटल इन यूएसए, ठीक है। और 1913 में बनी गदर पार्टी, ठीक है। गदर पार्टी में कहाँ पे बनी, इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। फिर उसके बाद एक और आपका इंसिडेंट होता है कोमागाटा मारू, दैट वाज इन 1914। मैं पूरा कोमागाटा मारू आपको इंसिडेंट नहीं बताने वाली, नहीं पता तो पढ़ सकते हो जाके, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। स्वदेश सेवक संघ किसने किया, जीडी कुमार जी ने किया। इन्होंने क्या किया था, गुरुमुखी पेपर लाया था जिसका स्वदेश सेवक नाम था, जिन्होंने
क्या किया कि सोशल रिफॉर्म है, ठीक है। इवन ये इंडियन ट्रूप्स को बोल रहे थे कि आप रिवॉल्ट करो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया हाउस सीटल में था, तारकनाथ दास और जीडी कुमार जी का था। यूरोप में एक बर्लिन कमेटी भी बनाई गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, बाय किन्होंने बनाई, वीरेंद्र नाथ जी ने बनाई, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल अंडर जिमरमैन प्लान। जिमरमैन प्लान क्या था, ये जर्मन की हेल्प ले रहे थे, जर्मनी की हेल्प ले रहे थे, ठीक है, उनकी आर्म्स की हेल्प ले रहे थे ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं, हमारे पास होती है होम रूल लीग मूवमेंट। अब होम रूल लीग मूवमेंट के अंदर क्या था, होम रूल लीग मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, बेसिकली एनी बेसेंट जी थी जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। बट देखिए जो मेन ब्रांच था वो इन्हीं का था, मद्रास में 1916 में स्टार्ट किया गया, बट वहीं पे तिलक जी ने भी स्टार्ट किया गया था। तो पहली मीटिंग जो तिलक जी की थी वो थी बेलगांव में, और मेजरली इन्होंने पूना वाला सेक्शन लिया था तिलक जी ने, ठीक है, पूना हेडक्वार्टर। फिर उसके बाद 1916 की अगर बात करें तो देयर वाज अ लखनऊ सेशन, ठीक है। लखनऊ सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कौन प्रेसिडेंट थी, AC मंजुमदार थी। इसमें हुआ क्या था लखनऊ सेशन में, अब एक्सट्रीमिस्ट और ये मॉडरेट्स, ये सूरत स्प्लिट हुआ था इन 1907 में हुआ था, बट इनका फिर से क्या कर दिया गया था, मेल मिलाप कर दिया इन्होंने, किसमें, लखनऊ सेशन में रीएडमिशन हो गया। फिर उसके बाद देयर वाज आल्सो लखनऊ पैक्ट, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक पैक्ट हुआ था। ये मैं आपको बताऊंगी इनकी क्या क्या डिमांड से आगे बताती हूँ, ठीक है। चलो ये देख ही लेते हैं कौन कौन सी जॉइंट डिमांड्स थी। कि पहली बात तो हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव असेंबली एट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल पे एक्सपैंड होनी चाहिए, इलेक्टेड मेजोरिटी होनी चाहिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब 5 साल का टेन्योर होना चाहिए, सैलरी जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शुड बी पेड बाय ब्रिटिश ट्रेजरी ही देगी उसका पैसा, एंड 1/2 ऑफ जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है एंड जो गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस होने चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज लखनऊ पैक्ट। चलिए नेक्स्ट इज इमर्जेंस ऑफ गांधी जी। अब आता है आपका जो सेकेंड फेज आप बोल सकते हो, जो मॉडरेट। अब गांधी जी जो थे वो आए थे आपके 1960 मतलब 15 में आए थे, तो 16-17 आप लगा लो, तो यहाँ तक तो आपका वही चल रहा था। अब गांधी जी की लाइफ में भी बहुत सारे फेजेस थे, तो जब वो साउथ अफ्रीका में तब थे तो उनकी भी मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल था, फिर दूसरा था। तो पहला उनका जो मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल था वो था 1894 से 1906 के बीच में। वो भी पहले पिटिशंस करते थे, क्यों, क्योंकि वो लॉ सीख के आए थे वहाँ से, है ना। तो उन्होंने तो यही पढ़ा था इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड ऑल दैट, तो उन्होंने बोला नहीं हम पिटिशंस करेंगे, ये तो उनके लॉ में लिखा हुआ है। उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस बनाया एंड पेपर जो था उनका इंडियन ओपिनियन था। फिर उसके बाद उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस स्टार्ट किया आफ्टर 1906, ठीक है। पैसिव रेजिस्टेंस मीन्स उनका सत्याग्रह। सत्याग्रह उन्होंने पहले कहाँ पे किया था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अगेंस्ट किया। देन उन्होंने कैंपेन किया अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन, ठीक है। इंडियन माइग्रेशन पे भी रिस्ट्रिक्शन था, उसके अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन किया। फिर उन्होंने पोल टैक्स पे किया। फिर इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन माइग्रेशन, क्या होता था कि बाहर हमारे जब इंडियंस काम करने जाते थे तो वहाँ पे क्या हो गया था कि जो इंडियन मैरिजेस हैं अगर उनके रीति मतलब उनके वहाँ पे रजिस्टर नहीं है तो वो इनवैलिड मानी जाएगी, ऐसा था। फिनिक्स फर्म था, ये उनका ही बनाया हुआ था। सो फर्स्ट वाज द फिनिक्स फर्म एंड सेकंड था टॉल्स्टॉय फर्म, ठीक है। पूछता है ये प्रोटेस्ट किया गया अगेंस्ट ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट। अब गांधी जी जब इंडिया में आए 1915 में रिटर्न हुए, 16 में उन्होंने पूरा इंडिया घूमा जितना वो घूम सकते थे एक साल। फिर 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया इन बिहार। इसमें क्या था, इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मतलब हम ओबे नहीं करेंगे, इसमें 3 काठिया सिस्टम था। नेक्स्ट इज 1918 में आपकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, तो इसको पहली हंगर स्ट्राइक बोलते हैं। अनुसुईया बेन थी, डिमांड थी कि आप 50% हमारे वेज हाइक कर दो, बट 30% वेज हाइक हुए थे, ठीक है। यहाँ पे अनशन पे बैठे थे महात्मा गांधी जी, ओके। फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह पहली नॉन कोऑपरेशन था, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, और लीडर कौन था आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम टैक्स नहीं पे करेंगे आपको, दैट वाज द खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। अब आता है 1919 सत्याग्रह अगेंस्ट रोलट एक्ट। अब रोलट एक्ट में क्या था, उन्होंने बोला विदाउट एनी ट्रायल, अगर हमें इवन सस्पिशियस भी होते कि यार आप हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हो तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उनको जेल में डाल देंगे विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। तो इसीलिए उसके अगेंस्ट क्या किया गया था,
रोलेट सत्याग्रह करा गया था एंड दिस वाज द फर्स्ट मास स्ट्राइक थी ये, ठीक है। ये पता मुझे फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन क्या था, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस क्या था। नेक्स्ट वी हैव इज, देखिए जो ये चंपारण सत्याग्रह था ना, इसमें क्या किया जाता था, उसमें बोला जाता था कि आपको इंडिगो उगानी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप डिसओबे कर दो, आप बोल दो कि हमें उगानी नहीं है, ठीक है। तो डिसओबे था, इस पर डिसओबे था, ठीक है। और ये अपना जो खेड़ा सत्याग्रह था इसमें नॉन कॉपरेट, ठीक है, हम टैक्स ही पे नहीं करेंगे, बिकॉज खेड़ा सत्याग्रह में क्या था कि उनके फार्मर्स वर अनेबल टू पे द टैक्सेस बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर एंड प्लेग, सो इसी वजह से वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, बट स्टिल उनको फोर्स किया जा रहा था कि नहीं आप क्या करो, टैक्सेस पे करो, ठीक है। उन्होंने बोला हम कहाँ से पे करें, तो इसलिए उन्होंने बोला नॉन कोऑपरेशन, तुम भरो ही मत टैक्सेस। चलिए, अब एक हंटर कमेटी भी बनाई गई थी जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसकी इंक्वायरी के लिए। नेक्स्ट इज खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट मतलब पहले नॉन कोऑपरेशन चल ही रहा था, तो नॉन कोऑपरेशन किसके लिए चला था, इसके लिए रूलर एक्ट के लिए चला था, एंड ये अपना मैसेकर जो हुआ था उस वजह से चला था। बट गांधी जी ने बोला हम मुस्लिम्स को भी ज्वाइन करेंगे विद द खिलाफत इशू के साथ। सो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन हुआ 1920 में। नागपुर सेशन में क्या हुआ, जो 1920 का नागपुर में सेशन था, इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने बोला दैट स्वराज चाहिए हमें, ठीक है, हम खुद का राज होगा। बट 22 में क्या हुआ, दिस इज 1922, 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, ठीक है। पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स मारे गए, तो इस वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो वापस लेना पड़ी बाय गांधी जी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, पहले हम यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। क्या हुआ, देखिए अब 1922 में जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी का अरेस्ट हो गया। अब क्या हुआ, 1922 में गया सेशन हुआ, दिस इज इम्पॉर्टेंट सेशन, राइट। तो गया सेशन में जो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने बोला कि अब हम इनमें एक्टिविटीज़ में ये जो नॉन कोऑपरेशन में नहीं है इंक्लूड होंगे, हम फिर से चाहते हैं कि हम काउंसिल एंट्री करें, ठीक है। बट उसमें से एक सेक्शन था जो बोलता है नहीं हमें काउंसिल एंट्री करनी नहीं, हमें ग्राउंड वर्क करना है। तो जो भी काउंसिल एंट्री करना चाहते थे उनको स्वराजिस्ट बोला, और जो नहीं करना चाहते थे उनको नो चेंजेस। सो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, इन्होंने बोला नहीं यार हम अपनी स्वराजिस्ट पार्टी बनाएंगे, तो हम अपना अलग से वो करेंगे। सो उन्होंने खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराजिस्ट पार्टी बनाई जिसके सी आर दास प्रेसिडेंट थे। वहीं पे नो चेंजेस दे, उन्होंने बोला नहीं हम कोई काउंसिल एंट्री नहीं करेंगे, हम कोई इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट हम ग्राउंड वर्क करेंगे। वो थे राजागोपालचारी जी, वल्लभ भाई पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद, एम सारी, ठीक है। फिर होती है 23 में आपके इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेटिव मतलब सेंटर में और प्रोविंसेस पे, उस पर स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो निकलता है कि भाई हम ये करेंगे। अब 24 में उनको गांधी जी को रिलीज करना पड़ा क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज थे। तो फिर उसके बाद गांधी जी जैसे ही वापस आए उन्होंने बेलगांव सेशन किया, उसमें उन्होंने ये चीज़ बोला, गांधी जी प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें अगर काउंसिल एंट्री करनी है करो, क्योंकि हम दोनों का एजेंडा तो यही है ना कि हमारी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, तो तुम काउंसिल एंट्री करो, ठीक है बहुत बढ़िया है, बट तुम क्या करो इंटीग्रल पार्ट बन के रहोगे कांग्रेस से बाहर निकल के काम नहीं करोगे, इंटीग्रल पार्ट बन के करो, बट ठीक है। अब क्या हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे जो योगेश चंद्र चटर्जी सचिसाय, इन्होंने एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई, जो बाद में जाकर चंद्रशेखर आजाद जी ने इसको क्या कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना दिया। अब 1924 में एक और कॉन्स्पिरेसी होती है, दैट वाज अ कानपुर वॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस होती है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से थे जिनको जेल में डालना पड़ा। ऐसे डांगे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानिया, ललित गुप्ता। 25 में किन की डेथ हो जाती है, सी आर दास जी की डेथ हो जाती है। और 25 में क्या होता है, विट्ठल भाई पटेल जी जो थे, ही वॉज अ इलेक्टेड स्पीकर, तो पहले जो इलेक्टेड स्पीकर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो विट्ठल भाई पटेल जी थे। एंड कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, एंड एक चीज़ याद रखने वाली दैट इन 1925 में जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है वो बनी थी, जो मेन उनका फाउंडेशन है वो 1925 में हुआ। देन देयर वाज अ काकोरी ट्रेन रॉबरी केस, ठीक है, काकोरी ट्रेन रॉबरी मतलब ट्रेन को रॉब किया इन्होंने। कौन कौन हैंग कर दिए गए, बिस्मिल अशफाकुल्ला, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी। नेक्स्ट देयर वाज अ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर जी ने इसको स्टार्ट किया। 1926 में क्या हुआ,
अब स्वराजस जो लीडर थे, अब वो भी नहीं चाहते थे इनमें रहना, तो जो मेन लीडरशिप थी उन्होंने विड्रू कर दिया फ्रॉम लेजिस्लेचर कि यार हम भी इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। तो अनदर इलेक्शन हुआ फिर। देन भगत सिंह इस्टेब्लिश नौजवान भारत सभा। अब ये स्वराजस पार्टी, अब बड़े बड़े लीडर्स ही पीछे हो जाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उनकी बात ही नहीं मानी जा रही थी, तो इसलिए उन्होंने अनदर इलेक्शंस कराना पड़े। भगत सिंह ने फिर क्या किया, नौजवान भारत सभा इस्टेब्लिश किया, 26 में ही है। देन 27 में देखिए इन्होंने 1919 में भी रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ बोला दैट आफ्टर 10 ईयर्स हम क्या करेंगे, रिव्यू कमेटी बैठाएंगे। बट इन्होंने क्या हुआ, अब वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होने वाली थी ब्रिटेन में, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, 1929 के बजाय उन्होंने 1927 में ही क्रिप्स कमीशन बैठा दिया, सॉरी साइमन कमीशन ला दिया, ठीक है। किन के अंडर था, वेल्डविन प्राइम मिनिस्टरशिप की उसमें था, ठीक है। देन उस टाइम पे 1927 में, उस टाइम पे कांग्रेस सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ, मद्रास। एंड कौन प्रेसिडेंट थे, एम ए अंसारी जी थे, ठीक है। 27 में उसने बाइकआउट वगैरह किया, ठीक है। अब दिल्ली प्रपोजल भी 27 में हुआ। मुस्लिम लीग ने बोला ठीक है हम तुम्हारे साथ तभी आएंगे अगर तुम हमारी 4 डिमांड्स मानोगे। कांग्रेस को भी बोला कि भाई हमारे जॉइंट इलेक्टोरेट होने चाहिए, 1/3 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए मुस्लिम की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बना दो, और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दो पंजाब बंगाल में जितनी उनकी पॉपुलेशन है, क्योंकि पंजाब बंगाल में उनकी मेजॉरिटी में पॉपुलेशन था, ठीक है। बट ये मानी नहीं गई, इसी वजह से आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद चेंज हो सकती थी, नहीं हुई, ठीक है। फर्दर उनकी डिमांड बढ़ी और पार्टीशन हो गया हमारे इंडिया का। चलिए 1928 में क्या हुआ, डिफीट ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल। अब पब्लिक सेफ्टी बिल पूछता है कभी कभी कि कब डिफीट हुआ, क्या हुआ, 1928 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू प्रिजाइडेड ओवर ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। बरदोली सत्याग्रह किसने करवाया, पता होना चाहिए, वल्लभ भाई पटेल जी ने। कब हुआ, पता होना चाहिए, ये वही HRA जिसको HSRA बना दिया चंद्रशेखर आजाद जी ने। फिर सौंडर का मर्डर हुआ था। अब देखिए तो जो सौंडर था, ही वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द लाला लाजपत राय जी, तो इसीलिए फिर सौंडर को भी मार दिया गया था। सो भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को इन्हीं के अंडर क्या किया था, फांसी दी गई थी, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी के अंडर, ठीक है ना। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सो हु वाज द चेयरमैन ऑफ, मोतीलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। क्यों बनाई गई थी, बिकॉज अब इंडियंस को बोला गया कि ठीक है तुम चाहते हो कि तुम्हारी अपनी, तुम सेल्फ रूल करना चाहते हो, बट क्या तुम इतने केपेबल हो कि तुम अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सको, अगर बना सको तो ठीक है, फिर तुम्हारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है, तो तुम डोमिनियन बना देंगे। अब मोतीलाल नेहरू जी बोला ठीक है हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो उन्होंने अपना ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज एक बेसिस बना है हमारे प्रियम्बल का, ठीक है। सो तेज बहादुर सप्रू जी थे उसमें, SC बोस, मंगल सिंह, अली इमाम कुरैशी जी, प्रधान जी, ठीक है ना। 1929 में क्या हुआ था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका गया था। किसने फेंका, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। अब इसमें याद रखना उनका इंटेंट नहीं था लोगों को मारने का, इसलिए उन्होंने ऐसी जगह बॉम्ब फेंका था जहाँ पे लोग नहीं थे, ठीक है। एंड आज़ाद ब्लो अप वाइस रॉय इरविन की ट्रेन, तो आज़ाद जो थे उन्होंने इरविन की ट्रेन पे भी जो फेंका था बॉम्ब, वो 1929 में। फिर 1930 में भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता, दैट इज चित्तागोंग आर्मरी रेड थी, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे लिखा ही नहीं। सो सूर्य सेन जी जो थे हमारे, सूर्य सेन, ठीक है। सो सूर्य सेन जी की थी चित्तागोंग आर्मरी रेड, आर्मरी पे मतलब रेड मारी गई थी। प्रतिलला वादेदार थी, कल्पना दत्ता थी, शांति घोष थी, सुनीति चंदेरी, बीना दास वो थी जिन्होंने पॉइंट ब्लैंक किया एट गवर्नर। फिर इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग कब बनी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग जो थी वो 20 से लेके 40 तक थी। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, SB सुभाष चंद्र बोस जी थे, और भी बहुत सारे थे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, rest will continue in our next video, okay?